वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासंहारोपितवामभागं तारो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानि शालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, बाबा विश्वनाथ जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नारद भगवान की, सभी संतन की, सभी भक्तन की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, समस्त देवी देवता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर तरुड़ा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युतिविनिन्दित पीताम्बरधारी अखिलेश्वर सर्वेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वृंदावन बिहारी लाल नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन को हम सब सभी श्रद्धालु श्रोता बंधु प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं कि हे प्रभु, हे सच्चिदानंद भगवान,
हम सब अज्ञानी जीव के ऊपर आप अपनी महती कृपा का दान करते रहें। हम सब काम क्रोध लोभ आदि में फंसे हुए जीव हैं। हमें निकलने का कोई सुगम मार्ग नहीं मिल पाता है। मार्ग तो बहुत हैं, लेकिन वह हृदय में, मस्तिष्क में, बुद्धि में स्थिर नहीं हो पाता है। मैं उस पद पे नहीं चल पाता हूँ। आपका ही आश्रय है, बिना आपके आश्रय के हम इस भव सिंधु से, भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम आपका जन करते हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं कि आप हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर ऐसी कृपा का दान करते रहें। करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण आज ऐसी व्यवस्था समस्त जीवों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं तो मिलती है। किसी को कुछ नहीं मालूम है कहाँ कथा होगी कहाँ नहीं होगी, लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो यजमान चाहे जहाँ का हो, लेकिन भगवान की कथा करानी है कि रेलवे कॉलोनी में होगा तो रेलवे कॉलोनी में हो जाएगी कथा, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा संत महापुरुष रहा होगा यहाँ जिसके नाते इस जमीन को भगवान ने चुना कि नहीं कथा तो यहाँ हो। ये भगवान की कृपा, भगवान जानते। कोई पुण्य आत्मा रहती है उसी के सानिध्य से होता है। जैसे नैमी सारण्य था तो नैमी सारण्य में कथा हुई, ऐसे ही कोई पुण्य आत्मा इस रेलवे कॉलोनी में रहा होगा और वह गत हुआ होगा तो भगवान उसके निवृत्ति के लिए कि चलो तुम नहीं पहुंच पाओगे लेकिन हमारी कथा तुम्हारे यहाँ तक पहुँचेगी और उसके सानिध्य में रह के और सब लाभान्वित हो जाएंगे। यह भगवान की कृपा है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। भगवान की कृपा ऐसी ही बरसती है। जहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है तो पत्थर है, अब पत्थर पे क्या दूब जाम सकता है? भगवान दूब नहीं उस पर पेड़ जमा देंगे, दूब की क्या बात है। इसीलिए तो भगवान है। तो हम सब भगवान के अनुग्रह को समझकर, भगवान की कृपा को समझकर, उनकी दया करुणा, भगवान भक्त वत्सल हैं, आप केवल उनके सानिध्य में रहिए, उनके नाम का स्मरण करते रहिए। प्रभु हमारा आपके सिवा कुछ नहीं है इस दुनिया में। आप ही हो जो हो, हमारे हो। आप ही सखा हो, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। मेरे तो सभी आप ही हो, माता पिता माई बाप जो भी हो आप ही हो। ये करुणा ध्यान भगवान को जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, समर्पण क्या है? मन चित्त बुद्धि इंद्रिय सहित समर्पित कर दीजिए, सब तरह से समर्पित कर दीजिए। प्रभु मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। आपकी शरीर है, आप जब तक चलाएंगे चलेगी। आप इस शरीर से जो कराएंगे वो हम करेंगे, जैसे आप करवाएंगे हम आपके लिए तत्पर हैं। हर अपने एक एक कार्य को, हर संबंध को आप भगवान से जोड़ दीजिए, बस यही समर्पण है। हम कुछ खा रहे हैं भगवान को पवा के खाएंगे, हम कुछ करने जा रहे हैं बिना भगवान को कहे बताए नहीं जाएंगे। जो प्राप्त किए हो भगवान के सामने अर्पित करेंगे, छिपाएंगे नहीं। ठीक, चोरी भी बेईमानी भी सब कुछ बताओ भगवान को। चोरी भी किए हैं, अब इससे कैसे आप बचाएंगे? तो भगवान आपको निर्मल कर देंगे, क्योंकि भगवान अगर आपने भगवान से कपट नहीं किया कि भगवान हमारे भीतर यही अवगुण है। सब अच्छाई है लेकिन एक अवगुण यही है। आइए आपको बता दे रहे हैं, आपकी जैसी मर्जी हो ऐसा आप करिए। तो जब आप उनको समर्पित कर देंगे तो उसका जिम्मेदारी भगवान के पास हो गया। तो चलिए आइए हम सब कथा में भी प्रवेश करेंगे। पहले अपने मन वाणी और अंतःकरण को निर्मल करते हैं, इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा पानी मिल जाएगा तो लाके रख दीजिए। कि हरि भजन बिना विश्राम नहीं, 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 हरि भजन बिना भजन
सुख शांति गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोपाल बिना सुख शांति नहीं, गोपाल बिना सुख शांति नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री राधा रानी महारानी की जय। सच्चिदानंद भगवान नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्म मुक्ति मह जान ज्ञान खान यद हानि कर, जह बस शंभु भगवान सो काशी से ही कसम। भगवान शंकर जी की भूत भावन भगवान शंकर जी की पावन नगरी है, जहाँ भगवान के तो स्थान बहुत है, अनंता अनंत भगवान के स्थान हैं, लेकिन भगवान निवास कहाँ करते हैं? माता जगदम्बा के साथ, भवानी के साथ काशी में, जो मृत्यु से मुक्ति देने वाली है, जन्म और मृत्यु से भवसागर से तारने वाली है। जन्म मुक्ति महिजान, जन्म नहीं हो जो काशी में है। अगर भगवान के भक्त हैं, भगवान का स्मरण अर्चन करते हैं तो अंत समय भगवान राम नाम दे के मुक्त कर देते हैं। इतनी महिमा है। ज्ञान खान या गहान कर, ज्ञान की खान है यहाँ, और पापों का नाश करने वाली यह पावन नगरी है, जगह है, जहाँ भगवान शंकर माता पार्वती जगदम्बा के साथ निवास करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की अमृतमयी कथा आज भगवान शंकर के घर में चल रही है। बाबा बड़ा हर्ष है बाबा के पीछे भाई कि भगवान अपने घर में कथा करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जजमान का भी पुण्य है, श्रोता लोगों का भी बहुत पुण्य है कि कम से कम भगवान शंकर जी के दरबार में यह पूरा एरिया क्षेत्र तो भगवान का गर्भगृह ही माना जाता है काशी में। तो वहाँ भगवान नारायण की कथा हो और जहाँ भगवान शंकर जी निवास करें, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है।
हम तो यही समझते हैं कि भगवान इस अकिंचन दीन के ऊपर इतनी बड़ी कृपा किए हैं कि कम से कम यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि भगवान की कथा हम काशी में कर रहे हैं। यह बिना इनकी कृपा प्रसाद का थोड़ी हो पाएगा। कथाएं तो दूर दूर बहुत हो जाती हैं, लेकिन जो इष्ट होता है, जिसे हमारा प्रेम और प्यार है, वहाँ हो जाए तब तो हम जाने कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं। भाई ब्रह्मा का पद मिल जाए हमें, लेकिन भगवान से हमारी मित्रता न हो पावे, भगवान से हमारा प्रेम न हो पावे, तो राम विमुख लह विधि सम देहि, कभी गोविंद न प्रशंसा देहि। ब्रह्मा जैसा पद लेके क्या करेंगे जब भगवान से हमारा प्रेम नहीं हो पाएगा। तो हम भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, चाहे कोई भी शरीर मिल जाए। यहाँ तो वृंदावन में मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि मैं लता हो जाऊं, कीड़ा भी बन जाऊं, बंदर भी बन जाऊं, पत्ता भी बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, कुत्ता भी बन जाऊं, भगवान हमें वृंदावन का बना देना। यह वृंदावन की महिमा है। तो वृंदावन की महिमा एक स्थान तो है पुराणों में जहाँ भगवान ने लीलाएं किया है। एक ज्ञान मार्ग से वृंदावन क्या है, जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ सब जगह जितनी आवाज़ जा रही जहाँ तक वह सब वृंदावन ही है। ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से जहाँ भगवान ने लीला किया है मथुरा वृंदावन में, वो तो स्थान नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु जहाँ रहेंगे वहीं वृंदावन माना जाएगा ना। जब वृंदावन जहाँ भगवान की कथा वहीं भगवान और भक्त, तो वृंदावन उपस्थित हो गया। एक काशी इस समय इस क्षेत्र में वृंदावन का पूरा संबोधन करेगा, वृंदावन का ही फल प्रदान करेगा। काशी तो है ही, जहाँ काशी होगी वहीं अयोध्या होगा, वहीं वृंदावन भी होगा। काशी के कौन है, यह काशी, यह काया ही काशी है, काया काशी हो गया। अबाध गति से जो हृदय में जिसका चिंतन चल रहा हो, जो रम रहा है, वह राम रूपी विज्ञान तत्व प्रकाश जो अब अयोध्या है, यही हृदय अयोध्या है और मन मथुरा हुआ। ऐसे मन मथुरा और वृंदावन काशी में जो रमण करते हैं वह वृंदावन निवासी भगवान वृंदावन के साथ आप हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन भगवान की। तो भगवान बड़े करुणा निधान हैं, उनकी करुणा पहचानना है तो उनके साथ थोड़ा सा प्रेम कर लीजिए कुछ दिन। भाई किसी को जानेंगे तब जब उससे प्रेम करेंगे, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा पता चल जाएगा, कुछ दिन आप रहेंगे तब ना। ऐसे ही हम नहीं कहते हैं कि आप आ जाइए, हम कहते हैं थोड़ा प्रेम कर लीजिए भगवान से कुछ दिन के लिए, पूरी निष्ठा श्रद्धा से। देखिए आपका काम जो बिगड़ा होगा बन जाएगा, जो आप नहीं सोचे होंगे वो होने लगेगा, तब विश्वास होगा ना कि ये तो हमसे नहीं हो पाता, ये कैसे हो रहा है, करने वाला कौन है जो आपके पीछे खड़ा है। ऐसे भगवान, तो भगवान करुणा निधान है। हम तो यही कहेंगे कि आप से भगवान से अति प्रेम करिए, जैसा ज्ञान बुद्धि है नाम जपिए, सत्संग कथा में जाइए, जहाँ अवसर मिल जाए भगवान की सेवा में जाइए। उतने से भगवान अपने भक्तों को पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि जो वेद वेदांत ही बखानेगा उसी को भगवान नहीं, कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो देख रहे हैं कि हमारे प्रति इसकी निष्ठा अच्छी है, हमारी कथा में, हमारे नाम में, हमारे विग्रह में बराबर खड़ा रहता है और तुलसी पत्र लेके बराबर खड़ा है। तो भगवान तो सर्वत्र सब जानते हैं कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। भगवान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। भगवान रउआ जगत के
घर कैनी भक्त विदुर घर कैनी भक्त विदुर घर कैनी प्रेम से सजवई खैनी प्रेम से सजवे खैनी भक्त विदुर घर कैनी भक्त विदुर घर कैनी प्रेम से सजवई खैनी प्रेम से सजवे खैनी भगवान रउआ जगत के दाता हई भगवान रउआ जगत के दाता करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई करुणा निधान रउआ जगत के दाता जटायु हृदय लगवली जटायु हृदय लगवली जटायु लगवनी गीत पद हृदय लगवली गीत पद हृदय लगवनी जटायु हृदय लगवली जटायु हृदय लगवनी गीत पद हृदय लगवली गीत पद हृदय लगवनी जाने जहान रउआ जाने जहान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे एकदम मस्ती में रहिए भगवान के सामने आप लोग प्रसन्नता ही भगवान की भक्ति है हर समय प्रसन्न रहिए दुख हो चाहे सुख हो श्री भगवान रउआ जगत के दाता भगवान रउआ जगत के मती के फेर देनी मती के फेर मती के फेर देनी मती के फेर विपत्ति के फेर देनी विपत्ति के फेर विपत्ति के फेर देनी विपत्ति के फेर श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता करुणा निधान रउआ जगत के दाता है
के मार देनी राह के मार देनी गज के उबार देनी गज के उबार देनी ग्राह के मार देनी राह के मार देनी देवा समान रंगा जगत के दाता हरि देवा समान रंगा जगत के दाता हरि करुणा निधान भगवान रंगा जगत के दाता मैया सबरी घर गईनी मैया सबरी घर गईनी मैया सबरी घर गईनी प्रेम से तेरवई खैनी प्रेम से बिरवे प्रेम से बिरवे मैया सबरी घर गईनी मैया सबरी घर गईनी प्रेम से तेरवई खैनी प्रेम से बिरवे कई के बखान रहुआ जगत के दाता हई कई के बखान रहुआ जगत के दाता हई करुणा जय श्री राधे हे श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हई श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। इतने भगवान करुणा निधान है, इतना भगवान अपना परिचय दे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जीव को विश्वास करने की बात है। भगवान तो हर समय सर्वदा निरंतर कहते रहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे अपना बना दूंगा। पाप की भी गठरी भगवान अपने सिर ले रहे हैं, लेकिन जीव इतना कठोर है कि वो जो है आता ही नहीं कभी उनके पास। अब जब जाता भी है तो स्वार्थ से जाता है। अच्छा ठीक है, स्वार्थ से भी जाइए। भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं। एक है अर्थार्थी, अर्थ चाहिए, रुपया पैसा। हाँ, वो जब जाएगा तो खाली पैसे मांगे, भगवान हमारी दुकान चला दीजिए, हमारा ही कर दीजिए, होगा हमको पैसा चाहिए। और एक है आर्त, बड़ा दुखियारा है, बार बार अपने दुख के बारे में प्रकट करता है भगवान से। एक है जिज्ञासु, वो जिज्ञासा से जानना चाहता है कि भगवान की कैसे हैं भगवान, उनका था लगाना चाहता है। और चौथा ज्ञानी है, ज्ञानी है जो ज्ञान मार्गी हैं। बड़े बड़े संत जो ध्यान में लीन हैं वो ज्ञान मार्गी हैं। भगवान के चारों भक्त 4 प्रकार के हैं, तो चारों भगवान के पुत्र हुए। एक ज्ञानी हुआ, एक जिज्ञासु हुआ, एक अर्थार्थी पैसा का चक्कर, और एक दुखिया है। लेकिन भगवान चारों की भक्ति से प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम इनसे ज़्यादा उनसे कम, लेकिन भगवान को थोड़ा ज्ञानी भक्त ज़्यादा प्रिय है, इसलिए कि उसको किसी का आश्रय नहीं है। भगवान उसकी चिंता नहीं करते हैं। वो अपने ज्ञान बुद्धि से, वेद वेदांत से जैसा मार्ग चलाया गया है, वह वही मार्ग पकड़ के भगवान तक पहुँचता है। कि काम क्रोध लोभ मोह यह सब रास्ते में बड़े कांटे हैं, इनसे बच के चलना है। संसार में क्या धारण करना है, क्या नहीं धारण, वो क्या नहीं है। लेकिन और जो भक्त हैं, पैसा वाले को तो भगवान पैसा दे देते हैं, वो मस्त है अपना उसी में। आर्त वाले के पीछे बराबर परेशान रहते हैं भगवान, किसको कहीं कष्ट न हो। भक्त है वह, उसके पास ज्ञान है, न बुद्धि है। तो ऐसे करुणा निधान भगवान के शरण में हम सब हैं। इसके बाद भी विश्वास नहीं टिकता है, तो भगवान में कमी है कि विश्वास में कमी है? भगवान में कमी नहीं है, विश्वास में। लिखा है ना कि भाई भगवान का दर्शन नहीं होता, इतने दिन से पूजा करते हैं, भगवान कभी दर्शन नहीं दिए। हाँ, तो जैसे दर्पण है, दर्पण पे काई लगी हो और नेत्र में दोष हो, एक तो आंख भी खराब है और ऊपर से दर्पण पे काई लगी है, तो कैसे रूप दिखेगा? मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना। राम रूप कैसे दिखेगा?
हृदय निर्मल करिए। हृदय रूपी निर्मल आँख से भगवान को देखेंगे। इस नेत्र से नहीं दिखेंगे भगवान, ये तो झूठ देखने के लिए बना है। ये जो नेत्र बना है ये झूठ देखने के लिए, सत्य नहीं देख सकता। ये झूठे बोलेगा, झूठे कहेगा। इंद्रियां कभी सही सत्य नहीं कह सकती हैं। सत्य सच्चिदानंद है। जो हृदय में नेत्र है, हृदय का नेत्र है, उस नेत्र से जब आप देखेंगे सृष्टि को, भगवान को, तो सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देगा। कुछ भी दूसरा नहीं है, भगवान के सिवा दूसरा है ये नहीं है। वैसे हमारे कन्हैया का जन्म हुआ और गोकुल में पहुंच गए हैं, बधैया हुआ, बड़ा वहाँ हर्षोल्लास चल रहा है इस समय। नंद बाबा के घर भाई बालक हुआ। इधर ही अवस्था के बाद इधर राम जी का भी जन्म कल ही था। राम जी का और हमारे वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण भगवान का जन्म, दोनों का जन्म एक ही दिन होता है। अरे चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार 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 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सुत नीलमणि छवि छीनक, कोई सुत नीलमणि छवि छीनक, कोई सुत नीलमणि छवि छीनक, कोई सुत कंचन बरनवा, कोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। भगवान जब जन्म लिए तो शंकर भगवान, नारद जी सब आके नाचे वहाँ अयोध्या में भी और वृंदावन में भी। और हम आप नाचते हैं तो शर्म आती है। क्या भक्ति है भाई, क्या भक्ति है। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नारद मुदित बजाई बीड़ा, नारद मुदित बजाई बीड़ा, नारद मुदित बजाई बीड़ा, नारद मुदित बजाई बीड़ा। पाठ करे कीर्तनवा, पाठ करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, तन सुधि भोले
मगन होई नाचत तन सुधि भूले मगन होई नाचत शरीर का भान भूल गए। कौन? भगवान शंकर जी पहुंच गए दरबार में, अपने तन की सुधि नहीं रही। वहाँ जो बधैया चल रही भगवान के दरबार में, गोपी ग्वाल बाल और भी लोग जो उस नगर के हैं नाच रहे हैं भगवान के जन्म में। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के साथ वहाँ पहुंच गए। तन सुधि भूले मगन होई नाचत 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 सैल सुता के सजनवा सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार लगते ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार के ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। प्रातः स्मरणी स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी गाते हैं कैसे? जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया भगवान राजेश्वरानंद सरस्वती जी को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ही प्रभु कृपा बनाए रखिए इस दास पर। राम कथा बहुत तो नहीं आती है, लेकिन जितना आपका आशीर्वाद है उतने से चल रहे हैं। आगे भी अपनी कृपा बरसाते रहिए। जन राजेश बधैया गावई जन राजेश बधैया में बधैया गावे बधैया गावे जन राजेश बधैया आवे प्रभु दर्शनवा आवे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा लगते ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार लगते ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। सच्चिदानंद भगवान श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बधैया हुआ सोहर हुआ भगवान के उपलक्ष्य में नंद बाबा और माता जसोदा जी ने बहुत सारा धन लोगों को बांटा दिया, खुश किया ब्राह्मण को, और जितने नट और सब लोग आते हैं वहाँ उनको सबको दान दे के प्रसन्न किया। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। भगवान अभी भगवान का न नाम पड़ा है न कुछ हुआ है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 12 दिन बीता हुआ है, बस उतने में ही पूतना नाम की राक्षसी आ जाती है भगवान को मारने के लिए। पूतना आती है और भगवान को उठा के ले जाती है। पहले तो सुंदरी का रूप धारण करती है, इसके बाद प्रवेश करती है कि लल्ला को हमको देखना है, दर्शन करना है। उसी बहाने जब गोद में ले लेती है तो भयंकर रूप धारण करके निकल जाती है और वह अपने स्तन का पान कराती है कि भगवान की मृत्यु हो जाए, क्योंकि कंस महाराज कंस की दासी है, समझ लीजिए वह।
और उन्हीं के इशारे पे चलने वाली है वह पूतना। पिछले जन्म में पूतना बामन भगवान की राजा बलि की पुत्री थी। जब बामन भगवान वहाँ गए थे 3 पग भूमि मांगने के लिए, उनको देख के मोहित हो गई। जब भगवान ने 3 पग भूमि में पूरे त्रिलोक को ठग लिया राजा बलि से, तो उसने कहा ऐसे बालक को तो जहर दे के मार देना चाहिए। तो भगवान ने मन में कहा कि यह इच्छा भी तुम्हारी है, द्वापर में पूरा कर देंगे। सतयुग की बात थी, भगवान सतयुग में वामन अवतार लिए थे देवासुर संग्राम के समय। भगवान जब उसको पकड़े और स्तनपान कराने लगे तो उसी के दौरान भगवान उसके प्राण को ही खींच लिया। कहा ठीक है माता, जैसा आपका भाव है उसी भाव से हम आपका स्तनपान करते हैं। माता का भाव नहीं है, सतुता का भाव है, तो सतुता के भाव में भगवान ने उसके प्राण को ही खींच लिया। अगर माता का भाव होता तो भगवान तो माँ का बेटा तुरंत बन जाते हैं, जैसे जसोदा मैया का बन जाते हैं पृथ्वी मैया का। पृथ्वी मैया उदास है कि भगवान को मैं क्या खिला सकती हूँ। भगवान तुरंत मिट्टी खाने लगे कि तुम्हारा मिट्टी ही हमारे लिए प्रिय है, अमृत के समान है। फिर भगवान ने पूतना का जब वध किया तो पूतना जब गिरी है तो 400 कोस में उसकी शरीर हुई है। कितना? 400 कोस में। पूरा जंगल पहाड़ फट गया, उतना बड़ा। दौड़ के सब ब्रजवासी और गोप लोग दौड़ के गए हैं, नंद बाबा लेके आए हैं कि लाला को क्या हो गया, कौन था यह? पता चला कि पूतना। उसके अंग को काट के तब उसकी अस्थि को जलाया गया। यह करने में महीनों लग गया ग्वाल वालों। फिर मैया जसोदा रोने लगी और चूमने लगी कन्हैया को कि ऐसा कौन सा राक्षस था, राक्षसी थी जो ऐसा किया। फिर गोमूत्र लिया, फिर उनको गोमूत्र से पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध किया। मंत्र बुलवाया कि नजर टोटका सब भी झाड़िए, वहाँ के जो विद्वान थे गर्गाचार्य जी मुनि। इसके बाद अल्लाह को बढ़िया से बना के तब सुलाया, और जब सुलाया तो वहाँ सकटासुर आ गया। एक से एक भगवान ने कहा जो भी त्रेता में राक्षस बच गए हैं उनका उद्धार हम द्वापर में शुरुआत से ही करेंगे। 3 माइंड वाला काम करेंगे भगवान, क्योंकि रामावतार में भगवान मर्यादा में थे, हर चीज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसमें जब आए द्वापर वाले में तो एकदम फ्री हो गए, बालपन से ही। अब सकट के भीतर छाह था, उसी में माता ने सुला दिया। भगवान आराम से खेल रहे हैं, अब वो था सकटा राक्षस। जैसे ही वो दबाना चाहा, भगवान पैर से अपने उसको थोड़ा सा धक्का दिया, आसमान में कहाँ फेंका गया पता ही नहीं चला। उसका दिव्य शरीर धारण किया, मुक्ति दे रहे भगवान सबको। और सकट को घसीट के ले गए भगवान। यमल अर्जुन के 2 वृक्ष थे जो श्राप हुआ था गंधर्वों को, उसमें से भगवान निकल रहे हैं और दोनों पेड़ गिर रहे हैं, तो उसमें से दिव्य शरीर प्राप्त हो रही है। भगवान को पता है कौन कहाँ क्या बन के बैठा है, हमें आपको क्या पता है? हम आप बबूल या पेड़ वृक्ष किसी के नीचे बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन भगवान को सब मालूम है कि ये कौन है। और जितने जन्म की बात पूछेंगे भगवान को बता देंगे आपको, किसी भी जन्म, क्योंकि भगवान के ही शरीर के भीतर सारी क्रिया होती रहती है। किस जीव का कितना जन्म हुआ है और कौन कहाँ है, इनके बाल बच्चे कहाँ हैं, भगवान बता देंगे। भगवान सबका उद्धार कर रहे हैं। नंदस्य पतने कृतमज्जनादिकं विप्रैः कितस्वस्वयनं सुपूजितै अन्नाद्यवासः त्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षम शीर्षयच्छन्नैः। फिर तिड़ावर्त नाम का एक राक्षस आया भगवान को मारने के लिए। तिड़ावर्त माने बवंडर, जिसको हम लोग भोजपुरी में यहाँ की भाषा में बवंडर कहते हैं, उसी का नाम है तिड़ावर्त। जो छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ा के उसी तिड़ावर्त हुआ। अब इतना भयंकर वो था
कि भगवान को उसी में से लपेट के उठा लिया। भगवान भी कहे चलो, जब वो आसमान में पहुंचा तो भगवान उसका गर्दन पकड़ लिया। भगवान उसका गर्दन पकड़ ली। अब कितना छुड़ा रहा है लेकिन भगवान छोड़े नहीं। जब छोड़े तो मर चुका था, धम से गिरा। माता जसोदा जी, नंद बाबा और सब जितने ग्वाल बाल से सब दौड़े, भगवान को फिर लेके आए। अभी भगवान का नामकरण न हुआ है न कुछ हुआ है, अभी शुरुआत में सभी हो रहा है। छठी बरही के अंदर ही सब हो रहा है। बड़े परेशान, इतनी बड़ी आफत ये सब भेज रहा है वही कंस कि जो बालक हुआ है उन सभी बालकों को मारो। पता चल गया उसको उसके दूतों से कि वह नंद बाबा का जो छोरा पैदा हुआ वही भगवान है। पर बारी बारी से भेज रहा है कि राक्षस को। फिर से पंचामृत पंचगव्य से भगवान को स्नान कराया गया। तेल अपना लगा के भगवान को सुलाया मैया ने। बार बार देख रेख में लगी है लेकिन कोई न कोई कुछ भेष बना के वहां पहुंच रहा है। तो वैसे भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों के। अब उन भक्तों में जो उन भक्तों का शत्रु है वही राक्षस हो जाता है। भगवान उसी का मर्दन करते हैं। किसी राक्षस के नाते भगवान अवतार नहीं लेते। जब भी अवतार लेते अपने भक्तों के नाते। अब भक्त को किसने परेशान किया वह भगवान का शत्रु हो जाएगा। भगवान का शत्रु वही है जो भक्त को परेशान कर रहा है। अगर कोई भागवत भक्त है तो हमको भी भागवत भक्तों के साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करने का मतलब साक्षात भगवान से आपकी दुश्मनी हो रही है। आप दुर्व्यवहार किससे कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं। रसना हरि नाम सुधान पिए। रसना मतलब जिह्वा। अगर कभी हरि का नाम नहीं ली है, रसना हरि नाम सुधान पिए, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी। उसकी गिनती किसी काम में नहीं है। संपत्ति वह जोरी बटोरी धरी, तिनको कहिए न धनी न धनी। कितनी भी संपत्ति कोई कमा ले और भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान का नाम नहीं जपा है, तो क्या मतलब है उस संपत्ति का? अपने हित लाग दलील करे वह जीव को जीव हनी न हनी, जिनकी न बनी यदु नंदन सो, उनकी कब हो न बनी न बनी। जिसका भगवान से नहीं बना उसका किसी से नहीं बनेगा। नामकरण संस्कार का समय आ गया। नंद बाबा के पुरोहित हैं, पुरोहित जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य मुनि वो आए। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण का समय आया। गर्गाचार्य मुनि को उनके पुरोहित को बुलाया गया। माता जसोदा जी और रोहिणी मैया अपने अपने बालकों को लेकर आई गर्गाचार्य मुनि के पास। दोनों लोगों ने अपने बालकों को बदल लिया था। जसोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया और बलराम जी को जसोदा मैया ने ले लिया। कृष्ण भगवान ने रोहिणी मैया ने कृष्ण भगवान को ले लिया। और जब भगवान के पास गर्गाचार्य मुनि जी के सामने जब आए तो गर्गाचार्य मुनि पहचान गए। कहा आप लोगों ने बदल लिया है। इसके बाद जैसे ही भगवान को उन्होंने देखा है वैसे ही ध्यान में लीन हो गए, समाधि लग गई। गर्गाचार्य मुनि को होश ही नहीं रहा। जसोदा मैया जगा रही हैं, अरे बाबा क्या हुआ, ऐसा कहाँ खो गए? ध्यान में लीन हो गए। ऐसा भगवान का स्वरूप। भगवान का सुर बड़ा सुंदर है। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपाह, ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और उनके नाम को रखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने कहब समधि अनुरूपा। अपने बल बुद्धि विचार से मैं इनका नाम रखूंगा। इनके नाम तो अनेक है, हजारों नाम है। राम के
कृष्ण के भगवान के नाम बहुत है। संकर्षण बलभद्र रामा कहे दीन यज्ञ के दानामा। बड़े का नाम रखा गर्गाचार्य जी ने बलराम, कहा है बल में धनी है। एक नाम इनका संकर्षण पड़ेगा। बलदाऊ भैया का नाम बड़ा बलराम और छोटे हैं कन्हैया। विदुती पुत्र का नाम रखे वसुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुराई। अब भगवान का नामकरण हो गया। मैया जसोदा सोच रही हैं कि लल्ला कब बड़ा होगा, कब मुझे मैया कह के पुकारेगा। बहुत दिन के बाद भाई कोई बच्चा था नहीं, अंतिम समय में भगवान मिले हैं बाल रूप में, तो बाल रूप में ही देख रही हैं उन्हें। ताऊ दिन मैया कही के बोलेंगे कान्हा बंसी वारो। दस दिन मैया कही के बोलेंगे कान्हा बंसी वारो। मैया कह के बोलेंगे कान्हा बंसी वारो। कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो। भैया इस दिन मैया कह के बोलेंगे कान्हा बंसी वारो। इस दिन मैया कह के बोलेंगे कान्हा बंसी वारो।